ये चैप्टर मेरा 12 है, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस पर जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर वीडियो की भांति मैं इसको जो है वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। बेहतर से बेहतर आपके लिए करेंगे ताकि आपको लाभ हानि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना करे। इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लाभ और हानि से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से ट्रिक के साथ बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि जो भी इस टॉपिक पर वीडियो हम शेयर करेंगे ट्रिक से ज़्यादा बताने की प्रयास करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको लाभ और हानि 100% समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ले रखा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। क्रय मूल्य सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको सीपी कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। बात करते हैं विक्रय मूल्य का, तो जिस मूल्य पर कुछ वस्तु को बेची जाती है उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं यानी एसपी कहते हैं। बात करते हैं प्रॉफिट का, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। बात करते हैं हानि का, तो ये आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, यानी सीपी माइनस एसपी हो जाता है। ठीक है ना। प्रॉफिट निकालने का ये कंसेप्ट है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और ये काफी मस्ट है, ये बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में जो आपको आनी चाहिए। और हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100% होता है। तो ये बेसिक है और मुझे लगता है कि इससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन होते हैं इसी पे सब बनाए जाते हैं। थोड़ा सा उसमें एडिशन है कि 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। मैंने सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, नुकसान हो रहा है तो उसका बताइए। तब स्वाभाविक है 500 रुपये में खरीदा गया, लॉस में बेचा जा रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं जो है दो तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो ये है कि 500 रुपये में खरीदा गया है और 5% की हानि पर बेची जाती है, तो इसका 5% निकाल दीजिए। 500 रुपया और 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आपका ये होगा 5 गुणे 5, यानी कि आपका 25 रुपया होगा, है ना। 25 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 500 रुपये का खरीदा गया था, 500 रुपये का खरीदा गया था, तो इसमें से 25 रुपया घटा दीजिएगा तो ये 475 रुपया ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस वस्तु को 25 रुपये नुकसान में बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस जो है आपका जो है विक्रय मूल्य 475 रुपया होगा। तो ये इसका एक जो है सिंपल तरीका है, इसको ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ, तो आप ट्रिक भी देख लीजिए। दोनों के साथ बताने वाले हैं ताकि आपको किसी तरह का, देखिए मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको मैथमेटिक्स जो भी मिले बेहतर मिले, ट्रिक के साथ मिले, प्रूफ के साथ मिले, ताकि आपको कोई झिझक ना हो। अगर बात करते हैं इसको ट्रिक से सॉल्यूशन के साथ, तो ट्रिक से करते हैं तो आपको यहाँ लिखना है 100 - 5 और बट्टा में लिखना है 100 गुणे में 500, क्योंकि 500 रुपये का ही खरीदा गया है ना। अब आप कहिएगा कि सर सवाल में 100 बार बार क्यों आ रहा है, तो देखिए परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो 100 लेते हैं, ठीक है ना, जैसे XY मानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 95, बट्टा में हो जाएगा 100 और गुणे में हो जाएगा 500 रुपया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 95 गुणे 5 हो जाएगा, 5 × 25, 5 × 45, 2 47। देखिए ट्रिक से भी वही आ गया। तो बताइए आपको कैसा ये लगा, वीडियो कैसा लगा। लाभ हानि से जुड़ा हुआ काफ़ी मस्ट है। 600 रुपये में वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ है, तो सच्चाई है कि तब उसका प्राइस कितना था जिसमें लाभ उसको हो रहा है। इसका जो है बनाने का ट्रिक है, आप ट्रिक से ही इसको ले लीजिए। हाँ, समय क्यों ख़राब करेंगे। तो आपको सबसे पहले कि यहाँ 100 लिखना है, बट्टा में 100 प्लस में 20% की लाभ हो रहा है तो 20 जोड़ देंगे। आपका टोटल प्राइस कितना में बेचा गया है, 600 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 100 बट्टा में 120 और गुणे में 600 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 12 × 5 = 60, 1 जीरो बैठ जाएगा, तो ये होगा 10 गुणे 50, यानी कि ये होगा 500 रुपया। यानी कि उस वस्तु का जो है, उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया था जिस पर 20% लाभ लेकर बेचने पर 600 रुपये में बेचा गया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लाभ और हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की
हानि होती है तो उसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। देखिए एक ही क्वेश्चन में लाभ भी देता है, एक ही क्वेश्चन में हानि भी देता है, तो ये थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन बनाने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ट्रिक के साथ बताएंगे, 1 मिनट के अंदर बताएंगे, तो वीडियो को पेशेंस से देखना। शुरू करते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले ट्रिक लिखते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो 30% का लाभ हो रहा है, तो मान लीजिए कि शुरू में उसका जो है 100 रुपये प्राइस होगा। अब वो कितना के खरीदा है वो पता नहीं है, लेकिन बेच तो रहा है 480 रुपये में। तो इसमें आप 30% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 30 रुपये बढ़ा कर ले रहा है, इसका मतलब 130 रुपये होगा। तो 130 रुपये ऊपर लगना है, और यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब 100 रुपये खरीदा है, इन्हें 20% की हानि यानी 80 रुपये में तब बेच रहा है, इसका मतलब है। तो यहाँ पे 80 लिख देना है, और कितना में बेच रहा है 480 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, समय का बचत होगा और बेहतर कंसेप्ट के साथ अब उसको कर पाएंगे। देखिए 30% के लाभ पर बेचा गया है, तो 100 में 30 जोड़े 130 हो जाएगा, और 20% की हानि हो रही है, तो 100 में 20 घटा देंगे 80 हो जाएगा। तो हानि वालों को नीचे, लाभ वाला को ऊपर, और टोटल कितना बेच रहा है तो ये लिखना है। ऐसे बनाने का ट्रिक है, बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। ये आप कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 से कटाइए, 8 छके 48, 1 0 बैठ जाएगा, तो 13 गुणे 60 हो जाएगा, 13 छका 78, 13 पच 65, 13 छका 78, यानी कि उसका बोल रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि और उसे कितना में बेचा जाए कि 30% का लाभ। इसका मतलब है कि 780 रुपये में बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। तो ये वीडियो है ना कमाल का आपके लिए। तो ये वीडियो के हानि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नवोदय, नेताहार या अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे या अदर जो है डिपार्ट के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। काफ़ी यूजफुल चैप्टर है, कमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रिक के साथ बताएंगे। ये क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन है कि राम 500 रुपये की वस्तु को श्याम को 20% की हानि, और श्याम मोहन को 25% की हानि, तथा मोहन उसे रहीम को 10% की हानि को बेचता है, तो रहीम का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। ये राम है और ये श्याम को बेचता है, और श्याम जो है मोहन को बेचता है, और मोहन जो है रहीम को बेचता है ना। तो ये राम श्याम को बेचा, श्याम मोहन को बेचा, मोहन जो है ना रहीम को बेचा। तो नुकसान पर ही बेचे हैं, लॉस करके बेचे हैं। तो सवाल लास्ट वाला है कि रहीम का तो बताइए प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कितना में खरीदा तब, है ना। तो यही क्वेश्चन किया है, इसको आप अच्छे से ट्रिक से मैं बताऊंगा, तो ट्रिक से देखिए। सबसे पहले कि ये 500 रुपये का खरीदा हुआ वस्तु था, और इसमें 20% की नुकसान हो रही है ना। तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, बट्टा में आपका 100 होगा, 100। फिर आपका 100 माइनस कितना का नुकसान हो रहा है ना, और 25% का बट्टा में 100 होगा, और यहाँ पे 100 माइनस 10 होगा, बट्टा में 100 होगा, यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। तो आपको इसको अब सॉल्व करना है। देखिए आप 500 इसको घटाएंगे तो 80 बटा 100 होगा, इसको घटाएंगे तो ये 75 बटा 100 होगा, और इसको घटाएंगे तो 90 बटा 100 होगा। बस करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है ना। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और 5 से कटा दीजिए, इसको 5 से कटा दीजिए, 5 बिसाई 100, 20 चौका 80 होगा, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, और 5 से कटाइएगा, 5 1 5, और 5 5 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 गुणे 15 गुणे 9। देखिए इस तरह के मैथमेटिक्स में कटाने वाला प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 15 दूनी 30 होगा, गुणे 9, 9 3 27, यानी कि रहीम जो है मोहन से ख़रीदा था वो 270 रुपये में ख़रीदा था। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा सुना। ये क्वेश्चन जो है, रामू जो है 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। मान लीजिए कि 2 घोड़ा है, यहाँ पे एक ए है एक बी है, इसको भी 500 रुपये में बेचता है, ध्यान से पहले समझ लीजिए, और इसको भी 500 रुपये में बेचता है, ठीक है। लेकिन पहले वाला पर जो है बोला है कि एक पर जो है 10% की लाभ होती है, इस पर 10% के लाभ होता है ना, और इस पर जो है 10% की हानि होती है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10% की हानि होती है।
तो बोला है कि तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कितना में बेच रहा है ये पता है, हानि हो रहा है ये पता है, लेकिन क्रय मूल्य पता नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सेकेंडों में इसका क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा होने वाला है तो इसको हम ट्रिक से बनाएंगे बिल्कुल सेकेंडों में। तो आप वीडियो को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले कि जब ऐसे क्वेश्चन आपसे किया जाए, यदि दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक पर लाभ एक पर हानि होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक पर लाभ एक पर हानि होगा, तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई। लाभ वाला कितना है 10% है, तो 10 का 10% जो हानि है इसको मार दो। तो ये 10 गुणे 10 का 10% निकाल लो, तो ये 10% हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। और यहाँ प्रतिशत लगा देना, 1 गुणे 1 यानी कि उसको 1% की हानि होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है तो हानि ही होता है ना। इंटरेस्टिंग। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने सेकंड में बनाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बताइएगा। इस वीडियो के बारे में कुछ ध्यान से सुनिएगा। पहले तो दो वस्तु में इसका क्रय मूल्य जो है 2100 रुपया है, ठीक है। विक्रय मूल्य समान है, पता ना कि विक्रय मूल्य को रुपये में बेचा है, लेकिन इतना है कि समान है। ध्यान सुनिए, एक पर 30% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूछा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। लो, लाभ वाला पर नहीं पूछ रहा है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। बताइए इतने पेचीदा क्वेश्चन को कितनी जो है प्रॉब्लम होगा बनाने में। तो ट्रिक से आप 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो लीजिए सॉल्यूशन लीजिए। ट्रिक सबसे पहले कि ये क्वेश्चन जो है 30% लाभ पर बेचा गया है तो इसको x मान लेते हैं, और 20% की हानि पर बेची गई है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। बात यह है कि आप जो है इस तरह से जब भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 + 30 बट्टा में 200 + 30। ध्यान से देखिएगा, ये लाभ के लिए है और ये 200 + 30 -20, तो ये लाभ वाला है और ये हानि वाला है। ये 200 फार्मूला में याद रखिएगा। इतना आप जब भी क्वेश्चन इसे देगा, अब कितना में है वस्तु का क्रय मूल्य तो 2100 है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 230 अब माइनस ये आपका 20 होगा और ये आपका 2100 हो जाएगा। इसको अब घटाएंगे तो 130 बटा इसको घटाएंगे तो 210 होगा और गुणे में 2100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2100 से 100 बार में कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 100 यानी कि 1300, है ना। उस वस्तु का ये क्रय मूल्य है जिस पर जो है 20% की हानि हुई है। तो ये 1300 रुपये में उस वस्तु का क्रय मूल्य है जिस पर 20% की हानि होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ नारंगी 10-11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर के, है ना, मैंने 11 रुपये में 10 खरीदा गया है और 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया है, यानी कि 10 रुपये में, है ना, 11 के भाव से बेचा गया है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। अब उसका हानि हुआ कि लाभ हुआ ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले 11 के भाव से बेचा जा रहा है तो 11 का स्क्वायरिंग माइनस, है ना, और कितने के भाव से खरीदा जा रहा है 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदा जा रहा है। तो 10 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितने के भाव से बेचा गया है ना। तो ये आपको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा और यहाँ आपका प्रतिशत हो जाएगा। 100 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 11 को 2 बार लिखेंगे हम, 10 गुणे 10 बटा में कितना होगा 11 गुणे 11 गुणे में 100%, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 21 माइनस 100 होगा बटा में 1 से 21 गुणे में 100 हो जाएगा प्रतिशत। बात करते हैं यहाँ पे 1 से 21 में से 100 घटेगा तो ये 21 हो जाएगा बटा में 121 गुणे 100। अब आइए इसको करना क्या है आगे आप देखिए। इसको क्या करना है कि 21 में 100 से गुणा करेंगे तो 2100 हो जाएगा बट्टा में
ठीक है, आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से 17.43 बटा है ना 121 आएगा। ठीक है, आप भाग करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे टिप्स और ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स जानदार, शानदार और काफ़ी हेल्पफुल मैथमेटिक्स जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा होता है, ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत बहुत